लोग को सरकार के समक्ष हम लोग सामूहिक आत्मदाह करने वाले ये निर्णय हम लोग ले चुके हैं। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगी हम लोग तब तक आंदोलन जारी रखेंगे। और 29 दिसंबर को झारखंड की जनता, झारखंड के तमाम लोग देखेंगे। 10-10 पुलिसकर्मी इतना बेरहमी से मार रहे थे ना कि आपको हम बता नहीं सकते हैं कि अभी भी कितने साथी हमारे जो हैं, कल समझिए कि आदमी का डेथ हो जाता। अरे भाई मरने वाला, इनको ले जाने दीजिए, तब भी लोग पुलिस नहीं मार रहे थे। महिला, ये देखिए हमारे बीच एक दिव्यांग महिला, ये बेचारी बोल रही है कि हम दिव्यांग भी हैं, उसके बावजूद भी इसको बेरहमी से मारा। और जो पुलिस मारा इसका बाल तक खचा। पूछ लीजिए आप इनसे कितना इनको तकलीफ हुआ था। तो नौकरी मांगने आया, लाठी मिला हम लोग गिर गए ना, उस समय मारने लगे हमको। तो हम बोले कि सर हम दिव्यांग, हमको मत मारिए कह के, तो भी मार रहे थे। कहा कि लोग नशा में थे, उन लोग को पता नहीं था कि हम किसको मार रहे हैं, महिला को मार रहे हैं कि पुरुष को मार रहे हैं। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के लोग लगातार 171 दिन से धरने पर बैठे हैं। कल शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन ये लोग विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचे थे। इन लोगों को बातचीत के लिए भी बुलाया गया था। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से आश्वासन मिला था कि एक प्रतिनिधिमंडल जो है उनसे जाकर मुलाकात करेंगे, फिर बातचीत होगी और उसके बाद इनकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब ये लोग विधानसभा के समीप पहुंचे, जहां बैरिकेडिंग थी वहां तक पहुंचे और फिर उसके बाद इन तमाम लोगों पर लाठीचार्ज हुई, आंसू गैस छोड़े गए और एक तरह से कहें तो वाटर कैनन से पानी का छिड़काव किया गया। कई लोग हैं जिनसे जानेंगे क्या आप लोगों को लग रहा है कि सरकार तक अब भी आप लोगों की बात पहुंच पाई है? देखिए, सरकार तक हम लोग बहुत पहले ही पहुंच चुके थे, पर हर बार आश्वासन मिल रहा था, जिसका नतीजा है कि हम लोग पहले ही घोषणा कर चुके थे कि 4 दिन हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। कल आखिरी दिन था। हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से, चूँकि 3 दिन और भी निकाले थे, कभी उस तरह कल भी समझिए कि जैसा हम लोग 3 दिन निकाले वैसा कल भी मेरा था। पर कल पुलिस के द्वारा जो है एक रणनीति अपनाई गई थी सरकार के इशारा पर कि कल पहला बैरिकेडिंग एगो रस्सी से लोग लगाए। अब रस्सी बैरिकेडिंग तो होता नहीं है, रस्सी से जैसे पार हुए पहला लाठी चार्ज उसी जगह हो गया। जब वहाँ से बढ़े हम लोग आगे बैरिकेडिंग की ओर, वहाँ से जब प्रशासन देखे कि लोग आ रहे हैं तो उधर से वो लोग 60-70 की संख्या में तेजी से दौड़ते हुए आए और फिर उधर से भी चालू हो गया, इधर से भी उधर से भी, बीच में हम लोग फंस गए। और एकदम एक स्वयं सेवक को 10-10 पुलिसकर्मी इतना बेरहमी से मार रहे थे ना कि आपको हम बता नहीं सकते हैं कि अभी भी कितने साथी हमारे जो हैं, कल समझिए कि आदमी का डेथ हो जाता। एक बेहोश होके गिरे हुए थे, उनको मैंने उसको क्या बोला, दत्ती लग गया था, उनको इतना मारा गया था और वहाँ पे पुलिस कुछ नहीं कर रही है उसको। लास्ट में जब हम लोगों को पता चला कि हमारे एक साथी गंभीर रूप से घायल हैं, हम लोग उसको लेके जब आगे बढ़ना चालू किए, फिर एक राउंड लाठीचार्ज हो गया। हम बता रहे अरे भाई मरने वाला, इनको ले जाने दीजिए, तब भी लोग पुलिस नहीं मार रहे थे। महिला, ये देखिए हमारे बीच एक दिव्यांग महिला, ये बेचारी बोल रही है कि हम दिव्यांग भी हैं, उसके बावजूद भी इसको बेरहमी से मारा। और जो पुलिस मारा इसका बाल तक खचा। पूछ लीजिए आप इनसे कितना इनको तकलीफ हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो लड़ाई है पुलिस की लाठी से बंद होने वाली नहीं है, सरकार के आश्वासन से आंदोलन बंद होने वाला नहीं है। अब हम लोगों को रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट, क्योंकि अभी कुछ दिन के बाद 29 दिसंबर को राज्य सरकार 4 वर्ष का उपलक्ष्य में कार्यक्रम करेगी इसी मोराबादी में। 1 किलोमीटर के दायरे में हम लोग 171-72 दिन से बैठे हुए हैं। और सोच सकते हैं आप कि अभी तक जो है सरकार सिर्फ आश्वासन और आश्वासन दे रही है। 29 तारीख को जहां पे कार्यक्रम होगा, इस बार हम लोगों ने भी सोच लिया है कि हम लोग के पास अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम लोग को सरकार के समक्ष हम लोग सामूहिक आत्मदाह करने वाले ये निर्णय हम लोग ले चुके हैं। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगी हम लोग तब तक आंदोलन जारी रखेंगे। और 29 दिसंबर को झारखंड की जनता, झारखंड के तमाम लोग देखेंगे कि ये हेमंत सोरेन सरकार
चुनाव में आने से पहले जो रोजगार का गारंटी लेके वादा करके जो चुनाव जीती और इस तरह से हम लोग को युवाओं को ठगी, पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक को ठगे, सभी अनुबंध कर्मी, सभी संविदा कर्मी को ठगने का काम किए। तो हम लोग भी जो है उनका वादा उनको याद दिलाएंगे और ऐतिहासिक होगा वो कार्यक्रम। झारखंड और देश, झारखंड नहीं पूरा देश के लोग देखेंगे कि जिस राज्य में मुख्यमंत्री एक बार सुध नहीं लेते हैं, जो 151, 153, 173 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, उससे मिलना भी वो दुर्लभ समझते हैं। आप समझ सकते हैं कि उस राज्य की हालत क्या है, राज्य सरकार किस ओर चल रही है। अभी आप देख रहे होंगे हम लोग लगातार ग्रामीण विकास मंत्री, हम उस दिन का बात बता रहे हैं आपको, 20 तारीख को ग्रामीण विकास मंत्री 20 दिसंबर को हम लोग को 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को बुलाए थे अपने आवास में। हम लोग वहां गए थे। हम लोग 7 बजे का टाइम था, हम लोगों को 9 बजे हम लोगों से मुलाकात हुई है। हम लोग 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मिले, वहां दीपिका पांडे भी थी। उन लोगों के द्वारा बताया गया, मंत्री जी के द्वारा, हमारा एक डेलीगेशन आपका धरना स्थल पे जाएगा कुटे मैदान में। समय 1 बजे का दिया गया 21 दिसंबर के लिए कि 20 को हम लोग मिले थे, 21 को बोला गया था। 1 बजे तक हम लोग इंतजार किए, नहीं आए। फिर फ़ोन किए तो बोला गया कि 2 बजे, फिर फ़ोन किए तो बोला गया 3 बजे, लास्ट में बोला गया कि हम लोग 4-5 बजे के बीच में आएंगे। तो कहीं ना कहीं चूँकि हमारी संख्या 8 से 9 हज़ार के लगभग में थी, वहाँ लोग बोलने लगे हमको, भैया कहीं ऐसा नहीं ना कि फिर ये आश्वासन दे के हम लोग को ठग रहे हैं, क्योंकि आज शीतकालीन सत्र का ये आखिरी दिन है। सभी माननीय निकल जाएंगे और हम लोग यहाँ बैठे हुए रहेंगे उनके आश्वासन पर, तो फिर फायदा क्या होगा विधानसभा घेराव का। इसके लिए हम लोग चलिए शांति से जैसा चलते आए हैं, अगर आना होगा तो हम लोग पुनः वापस आ जाएंगे कुटे मैदान। यही सोच के साथ हम लोग जो है निकले। पर हम क्या जाने कि सरकार की इतनी बड़ी राजनीति थी कि किसी तरह इन लोगों को आश्वासन, क्योंकि वो लोग जान गए थे इस बात को, क्योंकि रात को जब मिले थे उसी समय हम बोले थे सर आश्वासन से नहीं तोड़ेंगे धरना, आपको एक लिखित देना होगा तभी हम लोग धरना तोड़ेंगे, आपको समय देना होगा। तो इन लोगों को लग गया था कि लोग आश्वासन से नहीं मानेगा। कितने लोग घायल हुए थे कल और अब अस्पताल में कितने लोग? अब 30 से 35 आदमी घायल हुए थे। 6 आदमी का इलाज कल प्रशासन के देखरेख में हुआ था और अभी जो है हमारे 2 आदमी अभी भी रिम्स में अपना निजी खर्चा माने अपना तरह से अभी रिम्स में गए। कल ये लोग जहाँ लेके गए तो वहाँ ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हुआ, उनको अभी भी तकलीफ है। रिम्स में दोनों आदमी गए हुए, अभी हम लोग वहाँ जाएंगे और उनका भी हाल चाल लेंगे। आप हाथ में ये कागज लेकर के? मेरा भी चोट लगा हुआ था, तो तो लगा यहाँ पर लगा हुआ था और पीठ में भी लगा था चोट, हाथ भी अभी दर्द दे रहा है। नौकरी मांगने आए थे और लाठी मिला, नौकरी मांगने आए और लाठी मिला हम लोग। क्या करेंगे आगे? 173-72 दिन हो गया, अब भी सरकार नहीं सुनी है, तो आगे क्या करें? हम लोग 29 तारीख को आत्मदाह करेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं है। हम लोग आक्रोशित हैं। आप दिव्यांग हैं, फिर भी पुलिस को आप बताए थे कि हमको मत मारिए? हाँ बतलाए थे, कहा कि गिर गए ना, उस समय मारने लगे हमको, तो हम बोले कि सर हम दिव्यांग, हमको मत मारिए कहा के, तो भी मार रहे थे। कहा कि वो लोग नशा में थे, वो लोग को पता नहीं था कि हम किसको मार रहे हैं, महिला को मार रहे हैं कि पुरुष को मार रहे हैं। सो वो लोग कहा कि बाल पकड़ा ना, तो हम उसका मुँह माखा, तब हम जाने कि पी के हम लोग को मार रहे हैं। जब हम चिल्लाने लगे, रोने लगे ना, तब फिर वो छोड़े। कहा कि फिर स्वयंसेवक भैया लोग आए, वो लोग बोले कि काहे मार रहे हैं, कहा कि वो लोग भी उसको डांटे, तब फिर वो छोड़ दिए। और देखिए पीठ पर चोट है, हम डॉक्टर जगह इलाज करके फिर अभी आए हैं। ये बताइए, सरकार कहती है कि आंदोलन मत करो, हम तुम्हारे लिए हाजिर हैं, आंदोलन से कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी 171 दिन हो गया आपका, तो ये सरकार से किस तरह से उम्मीद करें? देखिए सरकार में जरा भी शर्म है, अगर उसको जरा भी चिंता है राज्य के युवाओं के लिए, तो हमारे धरना स्थल पे ही वो डेलीगेशन आए, हम लोगों के साथ बात करें और हम लोग को लिखित दे कि हाँ हमें 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, महीने दिन का समय दीजिए, हम लोग समय देंगे। पर आश्वासन पे धरना हम लोग अंतिम समय तक नहीं छोड़ेंगे। और रही उम्मीद की बात, तो आपको हम बता देना चाहते हैं, हेमंत सोरेन जी के द्वारा ही बोला गया था कि सरकार में मुझे लाइए, 6 महीना में आप लोग का मांग हम लोग पूरा कर देंगे। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवा के तमाम मांगों को
वो शुरू में ही मान चुके थे जिस समय वो मुख्यमंत्री नहीं थे। उनके द्वारा बोला गया था कि आपकी जो सादा पेपर में नियुक्ति है इसको हम बदलेंगे, क्योंकि ये जो है प्रोत्साहन राशि पे हम आपको मानदेय देंगे, हम आपको अस्थायीकरण करेंगे, हम आपका नाम बदलेंगे, हम आपका समायोजन करेंगे। ये तमाम चीज़ माननीय मुख्यमंत्री सोहराय भवन वाले कार्यक्रम में, संविदा संवाद कार्यक्रम में किए थे और मैं खुद वहाँ उपस्थित था। कई विधायक ये कह रहे हैं कि गोली नहीं मारे हैं ना, लाठी ही मारे। देखिए, आप समझ सकते, आप उनका थिंकिंग को समझिए, यानी कि वो लोग गोली मरवाने का भी इंतजार कर रहे थे। अफसोस जता रहे हैं कि गोली चला नहीं ना, लाठी ही ना चला। माने गोली भी चल जाना चाहिए था, लाठी तो कम चला, गोली भी चल जाना चाहिए था। इरफान अंसारी जी का दिमाग घसकल है, उनके बाबूजी का भी दिमाग घसका हुआ है। राज की जनता जवाब देगी, राज की युवा जवाब देगा 2024 में इन लोग को। और प्रदीप यादव को भी आज हम लोग जो है, जितने भी माननीय जो हम लोगों के खिलाफ बोले, जो प्रशासन के पक्ष में बोले, और इन युवाओं, हम जैसे युवाओं, झारखंड के युवाओं के विषय में, स्थानीय लोगों, मूलवासी निवासी के विषय में नहीं बोलकर प्रशासन के तरफ से बोले, आज सभी माननीयों का हम लोगों ने पुतला दहन किया है। क्या लगता है कि इस सरकार में रोजगार मिल जाएगा? सरकार को हम विशेष एक ही चीज़ कहना चाहते हैं, जिस तरह हम लोग आंदोलनरत हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार अपने मैनिफेस्टो नंबर 6 में लिखी थी कि हम आप सरकार में आएंगे, आप लोगों का सादा कागज़ का नियुक्ति जो है उसको रंगीन कर देंगे। सरकार को हम लोग ये कहना चाहते हैं, आप लोग मीडिया बंधु के माध्यम से, कि सरकार मतलब जिस तरह से हम लोग को तरसा रही है, तड़पा रही है, आंदोलन करने के लिए विवश कर रही है, हम लोग मजबूर होकर सरकार को कहते हैं कि आप जिस बर्बरता पूर्वक से लाठीचार्ज किए हैं, जितना प्रताड़ित किए हैं हम लोग को, उतना प्रताड़ित जितना आप कर रहे हैं, उसी से हम लोग को सीख मिल जा रही है। आप प्रताड़ना दीजिए, आपको भी हम लोग सिखाएंगे, आने वाले चुनाव में आपको भी सिखाएंगे, आपको भी राजनीति से हटाएंगे ही हटाएंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले 29 दिसंबर को उनका जो 4 साल कार्यकाल पूरा होगा, उस दिन हम लोग नग्न धरना प्रदर्शन करेंगे मोराबादी मैदान में और आत्मदाह करेंगे। तो बिल्कुल आपने इन 2024 में उसको सत्ता से हटाने का काम करेंगे हम लोग सारे झारखंड के युवा, और मांग पूरा नहीं हुआ तो बिल्कुल आपने सुना तमाम इन अभ्यर्थियों की जिन पर कल लाठियां चली थी। कुछ लोग अभी भी अस्पताल में हैं और जो कल वहां से लाठी खाने के बावजूद भी अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अभी भी राजभवन के पास डटे हुए हैं। सरकार इनकी मांगों को सुने, हम भी यही प्रयास करेंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को रांची।